हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, और डेफिनेटली ये भी देख लेंगे कि क्यों। रिगार्डलेस आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा और क्यों। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। केयरिंग कनेक्शन। ऑलराइट जनाब। फर्स्ट चैप्टर, सिक्योरिटी। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। पर्सनालिटी, साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, एज आई ऑलवेज से वो चेक करते हैं। उप्स, सॉरी, चलिए। Who will contact you very soon and why? थिंकिंग मैन। भाई देखें, तीनों चीज़ों कह रही हूँ, तीनों कार्ड्स में इमेज एक मर्द का है। ठीक है, बेचारी ये लड़की एक है जो कि मासूम सी अपनी धुन में मस्त, और उसके पीछे भी अगर कोई कंसर्न है उसके लिए, तो एक मर्द का ही इमेज है। तो डेफिनेटली अ मेल पर्सन। एनर्जी है। आप जेंडर पे ज़्यादा फोकस भी ना करें, लेकिन मैं मैन को वुमेन नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली अ मैन। बट फोकस करें आप एनर्जी पे। नंबर 14, नंबर 35 एंड नंबर 46। देर इज़ ओनली अ 2 डेकेड डिफरेंस, वरना डेकेड डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, 1 4 5 6 ये भी बड़ी कॉमन चीज़ है, और 1 3 और 4 2 की कमी है जनाब। यहाँ पर हर सीक्वेंस में एक चीज़ की कमी है। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को कोई इनसिक्योरिटी थी, या इनसिक्योरिटी अभी भी है। ये पर्सन जो भी है, ये आपके लिए कंसर्न रखता है, आपके लिए केयर रखता है, आपके कनेक्शन में कंसर्न रखता है, और इसके साथ आपका बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और केयरिंग से ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड कंटिन्यूसली मेरे जहन में कंसर्न ही आ रहा है इस मैसेज को देखकर, कि फ़िक्र है इस इंसान को आपकी इनोसेंस की, आपके ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट करने की। और शायद ये इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेकर, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाला है जो शायद किसी मामले में एक वक्त में इनसिक्योर रहा है, स्टेबल नहीं था, अब स्टेबिलिटी आ गई है, कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंस आ गया है। और इस वक्त इसका जो रूट चाकरा है, यानी कि जो फर्स्ट चाकरा है, जहाँ पर बेस होती है, फाउंडेशन होती है, जहाँ पर सिक्योरिटी होती है, फैमिली की, कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की, इमोशंस की, बॉन्डिंग की, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुई है कि जैसे इस वक्त ही टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इस तरह का सिनेरियो है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये पर्सन आपको अपने से बहुत ऊंचाई पर देखता है। विद दिस, जो इसके हाथ में क्रिस्टल है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर देखता है। इसको लगता है कि आप जैसे इसके लिए बहुत प्रेशियस है, और आपका होना इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक प्रेशियस और एक प्रेस्टीज एलिमेंट जो है ना वो लेकर आता है। सबसे अहम बात ये कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट तो करे, ये किसी एनालिसिस में भी है कि जैसे आपका और आपके साथ अपने कनेक्शन का एनालिसिस कर रहा है कि क्या मैं हूँ इस कैलिबर में, क्या मेरा है स्टैंडर्ड ऐसा, क्या ऐसा काम बनता है, क्या ऐसा होना चाहिए है,
क्या ये चीज़ करनी चाहिए है, क्या ये चीज़ ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो 46-35 आप दोनों में 10 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ये इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा एक एनालिसिस में रहता है, एनालाइज बहुत ज़्यादा करता है चीज़ों को, अपनी साथ होने वाली तमाम हैपनिंग्स को बहुत ज़्यादा एक डीप उसमें नज़र आ रहा है ये पर्सन। एंड देन ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी वाली बात मैंने कही, इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं। होता है लोगों के ऊपर एक टाइम आता है कि कभी कभी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको क्लैरिटी भी है। ये जितना सिक्योर फील कर रहा है, जितना स्टेबल फील कर रहा है, उतना कंफर्म भी है कि ये अब इस पोजीशन में है कि ये कुछ इनिशिएट कर सके, ये कुछ बोल सके, ये कुछ किसी पोजीशन में आ सके। क्योंकि इस पर्सन ने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड भी ली हुई है, जो कि क्लैरिटी शो करता है कि अब मैं अपने डिसीजन में क्लियर हूँ, अब मैं कंफर्म हूँ, अब मुझे कॉन्फिडेंस है। और पीछे इसके बहुत ही ब्लॉसमिंग सी लाइट है जो कि इसको और ज़्यादा एनलाइटन करती है, हाईलाइटन करती है, ठीक है ना। तो कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? आई कैन कॉन्फिडेंटली से अ मैन नाउ, हूएवर द पर्सन इज़। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम एनर्जी ऑरेकल, देखते हैं कि और क्या हमें क्लोज मैसेजेस मिलते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई? ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को अब जाके आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। ये इंसान आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। हमेशा ही आप इसके लिए बहुत डेलिकेट, बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत ही मुखलिस इंसान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहे हैं। सोल मेट, और राइट, देखिए क्लैरिटी, मैंने कहा था ना क्लैरिटी है। और यहाँ पर ये इंसान जब जब आपको सोच रहा है तो इसको बहुत क्लियरली इस बात का एहसास है कि यू आर द पर्सन फॉर हिम और फॉर हर। इसकी सोच में, इसके फैसलों में, ये इसकी मेडिटेशन में और इसके थॉट प्रोसेस में आप बहुत क्लियर हैं। किसी बात को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हैं इसके लिए। ऑलराइट, फसाड, ऑलराइट, एंड फेथ। जॉय, वाओ, ऑलराइट। डिस्पोंडेंस, ओके। आप किसी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसे टाइमिंग्स में मिलते रहे हैं जब इस पर्सन ने, शायद आपको उस वक्त तक इस पर्सन ने नहीं बताया होगा कि इसके चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या हैं। सही। इसकी बहन के साथ या इसकी एल्डर सिस्टर या इनकी वालदा, आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया है इनके साथ जहाँ पर ये आपको बहुत एक ब्लेस्ड पर्सन समझते होंगे। इनको लगता होगा कि आपने बड़े ऐसे टाइम पर इनको सपोर्ट की जब शायद कहीं पर कोई भी सपोर्ट सिस्टम के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। और ये यहाँ पर बिल्कुल कट टू कट, जिसको कहना चाहिए क्लियरली, ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपको इंसान बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा मानता है। अगर कभी ये अपनी लाइफ के किसी भी पैटर्न को सोचता है कि जब इसने सबसे ज़्यादा लाइफ में फ़न किया होगा, सबसे ज़्यादा इसने लाइफ में इन्जॉय किया होगा, यानी लिटरली इसकी लाइफ में अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशी आई होगी तो वो आपकी वजह से आई होगी। अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बरकत के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली की एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी जहन में कोई मसला फंसा हुआ है तो उसके साथ मशावरत करने के मकसद से आपने यहाँ पर मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो गिफ्टेड है और आप बहुत ही बिला झिझक और बिला तकल्लुफ़ आपने जो है ना इस पर्सन का साथ दिया है। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते होंगे जो समझते होंगे कि पेरेंट में से अगर कोई एक ना हो, स्पेशली फादर, तो कैसे इंसान ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पे भी
अब जब तक आप इस इंसान की लाइफ में रहे हैं, मुझे कुछ कुछ रीज़न ऐसा लग रहा है, तब तक इस इंसान को ये ख्याल रहा कि अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, अपने आप को कैरी कैसे करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने बड़े सारे मौक़ों पर आकर अपने आप को बिल्कुल सिरे से, जिसे कहना चाहिए ना, छोड़ सा दिया है और नहीं अपना ख्याल रख रहा। मुझे एक प्रेग्नेंट लेडी भी नज़र आ रही है कि जैसे कोई है जो कि एक्सपेक्ट कर रही है और शायद बच्चों पे बच्चे होते चले जाते हैं, उसको अपने लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा। और ये होना भी ज़रूरी है, नहीं हो तो भी एक प्रॉब्लम है। आपने शायद गुस्से में समझाया भी बहुत दफ़ा है कि अब बस करो या ऐसी कोई चीज़, बट दिस पर्सन इज़ हेल्पलेस। ज़ाहिर बात है, प्रेग्नेंट तो औरत ही होती है, मर्द तो नहीं होते। तो ये भी कुछ लग रहा है कि जैसे आपको पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहा है और इसको ये फ़ील हो कि अगर इसने आपको कांटेक्ट किया तो कहीं कोई और गड़बड़ ना हो जाए और फिर झाड़ना पड़ जाए कोई ऐसी चीज़। बट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट डेफिनेटली। और काफ़ी इसके इनर वूंड्स सॉरी इनर वूंड्स, इसकी सोल के वूंड्स, जो इसकी पर्सनालिटी के मसले रहे, वो तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक, जिसे कहना चाहिए, आपने हील की हैं। तो अगर मैं कंक्लूडिंगली इसकी एनर्जी को देखूं और ये देखूं कि भाई क्या रीज़न बन सकती है कि जो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है उसकी क्या रीज़न बन सकती है, तो एक रीज़न तो ये है कि आप इस पर्सन के काम बहुत आए हैं, सही। और हो सकता है आप इन पर्सन हर जगह पर इसके लिए मौजूद ना हो, लेकिन आपकी मशावरत और आपके मशवरों की बिना पर, आपकी सलाह के बिना पर इसने बहुत सही फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में किए। आपने इसको मज़हब पर भी काफ़ी यकीन दिलाया है कि चीज़ें कैसे अहम होती हैं, कैसे अक़ीदा अपना पक्का करना चाहिए और जो ज़िंदगी में होता है, जैसे भी होता है, जो भी हालात रहते हैं, जिस तरह के भी मामलात रहते हैं, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन वो सब कुछ मनजानिब ऊपर वाले की ज़ात, मनजानिब अल्लाह होते हैं। तो फेथ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसका एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी जो है ना वो आपने सेटल करने की कोशिश की है। तो ज़ाहिर बात है, अब क्यों करना चाह रहा है ये पर्सन कांटेक्ट और कौन है, मैंने जितनी भी आपको फैक्ट्स में ऑरिकल्स के थ्रू बता सकती थी वो मैंने बताए। अब मैं टैरो से चेक करूँगी कि कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। Who will contact you very soon and why? अरे who will contact you very soon and why? Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. चलिए, Who will contact you very soon? इस पर्सन की एनर्जी में मैंने आपको साइंस बता दिए। ब्यूटिशियन, बार्बर, आप दोनों ने साथ में सेल्फ ग्रूमिंग का कोई कोर्स किया, ये पर्सन कोई सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स कर रहा है। ट्रैवल किट यहाँ पर मौजूद है, किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे शहर में ये इंसान रहता है। स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, एक सिंगल बेडरूम का अपार्टमेंट हो सकता है या बहुत ही इंडिपेंडेंट फ्री लाइफ ऐसी लग रही है कि ऐसा कोई पर्सन है। यंग विद द पेज, आप दोनों ने मिलकर कोई स्किल स्टार्ट की थी बट कुडंट कंप्लीट, नहीं कर सके आप लोग। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्रोकन राइट नाउ, काफ़ी टूटा हुआ है, होपलेस नज़र आ रहा है। इसके अपने एंड पे जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी बिगड़ी हुई हैं और कोई चीज़ पूरी होनी थी, यानी कि कोई मसला हल होना था,
कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर ये इंसान काउंट कर रहा था कि बस अब फाइनली ये हो जाएगा ना, तो देखना मेरा सब कुछ सेट हो जाएगा, तो वो चीज़ शायद अधूरी रह गई। और क्योंकि होप अभी भी है, काम अभी भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान अभी काफ़ी होपलेस, जैसे मैंने कहा वो, और प्लस इसको चीज़ें कैसे मैं फिक्स करूं ये समझ नहीं आ रहा। सही है, आप दोनों ने मिलकर कोई टैलेंट हंट, किसी स्किल पार्टिसिपेशन, किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई ऐसा मॉड्यूल, कोई ऐसी चीज़ की जो कि टैलेंट पे बेस्ड था, और शायद काफ़ी मास्टरी लेवल पे ये पर्सन आए भी, और इन्होंने कोई काम अपना स्टार्ट भी किया। लेकिन क्या हुआ बीच में, आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ में चले गए, आप दोनों अलग अलग हो गए। कुछ ऐसा है, आपका कोई सोवेनियर, कोई मोमेंटो, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी याद की है, जो उसके सामान में से निकली, तो इस पर्सन को ख्याल आया और बहुत कुछ फ्लैशबैक हो गया बिकॉज इसने सूटकेस अनपैक किया है तो चीज़ें निकली हैं। बट जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ऐसी है कि डिस्टेंस पर है ये पर्सन, और डेफिनेटली कोई दिन, लिटरली ये इंसान ये दिन काउंट कर रहा था कि बिकॉज कैलेंडर में बहुत सारे डेज पे क्रॉस मार्क हुआ हुआ है। फाइनली जो लास्ट वीक है, जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, उस पर एक बहुत बड़ा एरो बना हुआ है कि बस ये है वो डेट, इस डेट पर ये सब कुछ हुआ था, यानी एक सर्कल सा बना हुआ है। तो दैट मीन्स किसी की बर्थडे गुजरी होगी, या न्यू ईयर पे कोई प्लान हुआ होगा, कुछ ऐसा इस इंसान ने डिसाइड किया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये इस वक्त इमोशनली बहुत इसको ज़रूरत है। अभी मैं रीजंस भी देख लूँगी कि क्यों है। जो कांटेक्ट करना चाह रहा है उसकी कुछ ऐसी चीज़ें, इनको स्केटिंग का शौक़ है, स्केट्स चलाते हैं ये बहुत ज़्यादा, या स्केट्स चलाना सीखा था। यहाँ इस कार्ड में तो मैं जेंडर नहीं कह सकती बिकॉज नेल पेंट एक हाथ पे हुआ, एक पे नहीं, एक हाथ पे हुआ, एक हाथ पे नहीं, कुछ इस तरह का मामला है। अभी रिसेंटली इनका कोई काम, कोई ऐसी चीज़ जिस पर ये लिटरली काउंट कर रहे थे कि मंथ एंड पे कुछ ऐसा होगा, कोई टारगेट या कोई ऐसी चीज़ जो हमें एज अ इंसेंटिव मिलेगी, वो कुछ गड़बड़ा गई है, एंड नाउ दे कैन नॉट फुलफिल इट, जो कि इन्होंने प्लान किया हुआ था। लेट्स सी कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? द हर्मिट, लॉट्स ऑफ प्लानिंग, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिसर्च। आई डोंट नो मैंने क्यों स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बात की। नोट्स बने हुए हैं बहुत सारे, एंड क्या लिखा हुआ है ये, माय तो लिखा हुआ है, बट आखिर में क्या है आई कैन नॉट रीड इट, बहुत ही माइन्यूट लिखा हुआ है। माय, नो इट्स अ साइन वर्गो, क्योंकि हर्मिट का साइन वर्गो होता है। रिसर्च, एनालिसिस, एनालिसिस की मैंने बात कही भी थी। और ये जो बहुत दिनों से इसने कोई प्लानिंग का पार्ट किया हुआ था, उस प्लानिंग की वर्किंग बहुत डिटेल हुई हुई है। कुछ ऐसा होता है ना कि इंसान करेज फील करता है कि नो कि फाइनली आई डिड इट, अब बस ये डिसीजन मेरा एक रियलाइजेशन, एक रियलिटी चेक है, ये मुझे करना है। तो हर्मिट आया है, और हर्मिट बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, अपनी फीलिंग्स को जानने का, अपने आप को टटोलने का, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी क्या विश लिस्ट है, मुझे क्या चाहिए है, मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से जो प्लानिंग थी, जो सब कुछ किया हुआ था, अब उसके एक्शन लेने में जो बात है वो इसलिए ही है क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है। तो ये जो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द, इसकी इंटेंशंस का ये पार्ट लग रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर। ये पर्सन हो सकता है लिटरली लॉयर हो, आपके बॉस हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई बात हो, और किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही रैशनलिस्ट है। ये लिटरली इंसान आपको डिक्टेट करेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिविज़िट करें, रीस्टडी करें, और देखें कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। और कोई ख़ास पत्थर है जो ये इंसान पहनता है,
एंड विद द एम्परर एरीज एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल फर्म। शायद इसको किसी ने नोटिस दिया है और इसको इस वक्त ये इमोशनली इसीलिए टूटा हुआ है बहुत कि ये करे तो क्या करे, क्योंकि जो इस वक्त इसकी हैंडलिंग जो जो इसको इस हैंडल कर रहा है वो बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट से है। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है साथ में एम्परर, दैट मीन्स कि शायद इसके बॉस, इसके ओनर्स, इसके सुपरवाइज़र्स या इसके मैनेजर्स जो हैं वो इस वक्त इसको बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे देख रहे हैं, एक अलग फॉर्म में देख रहे हैं। तो दिस कुड बी द रीज़न, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, मे बी ये इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत मेजर डिसीजन लेने वाला है और उस डिसीजन में ये जो आप हमेशा इसको मशवरा देते आए हैं, अब इस वक्त इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किससे कांटेक्ट करके ये डिस्कस करे, मे बी इसलिए ये आपको कांटेक्ट करेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज लीविंग सम प्लेस, ये अपना वाइंड अप कर रहा है सब कुछ, और छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, इसकी स्लीव्स पे पर्सन का फेस बना हुआ है। जो चीज़ें अब इसको सर्व नहीं कर रही वो ये चीज़ें अब ड्रॉप कर रहा है, बिन में डाल रहा है, और डी क्लटरिंग जो होती है ना कि बस अब वाइंड अप करो सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वाइंड अप करो। yes, this person is really going to contact you because ये person move on कर रहा है अपनी लाइफ में किसी बड़े मामले में, कोई बड़ा फैसला। 5 ऑफ कप्स, ये इमोशनल विड्रॉल, ये किस बात पर है? पार्टनरशिप एंडिंग हो रही है, वो पार्टनरशिप बहुत जो कि बहुत अच्छी रही, बड़ी कोशिश की, लेकिन फिक्स नहीं हो सकता था ये पर्सन। तो अभी भी इसकी अभी भी है मामला कि ये अभी भी आगे पीछे हाथ पांव अपने मारेगा इंसान कि किसी तरीके से ये अपने आप को फिक्स कर ले, सेट कर ले। तो शायद ये आपसे कांटेक्ट इसी वजह से कहे कि प्लीज़ रिकंसिडर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, ये जो बिग डिसीजन है ये करना है या ये होना है, ये जो भी सिचुएशन है इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें रेडी हुई नहीं हैं, बट दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और अगर यही काम बिल्कुल एज इट इज़ ये ठीक से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखें इसने बनाई हैं लेकिन कोई एक भी पॉट जो है ना वो परफेक्ट नहीं बना, तो दैट मीन्स कि एक रेपिटेशन है मे बी मिस्टेक्स की, या परफेक्शनिस्ट है जो कि नहीं हो पा रहा, बट आप हमेशा कंसिडर करते आए हैं, तो कुड बी यू नो, बट इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस वक्त इसका हिम्मत जुटाना जो है ना वो मुश्किल हो रहा है। नाउ लेट्स सी हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, एंड नाउ प्लीज़ टेल मी द रीज़न, क्यों कॉन्टैक्ट करेगा ये पर्सन आपको? नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द डेथ। ओके, ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। इसका कोई बॉन्ड, कोई रिलेशनशिप आपके साथ या जनरली एंड हो गया है, ठीक है। इसने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेस कोर्स होता है ना जहाँ पर
घोड़ों की दौड़ें होती हैं और उसमें पैसे लगाते हैं। यहाँ इसके कोट पे भी हॉर्स बना हुआ है और यहाँ इसके वो जो बिड लगाई जाती है या जो क्या कहते हैं, सट्टा कहते हैं ना, सट्टा होता है, पैसे लगाते हैं, जुआ ही माजरत के साथ, उसमें कुछ हार गया ये इंसान या क्या हुआ है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स भी बहुत ही, जैसे ये जितना आप देखें ये दो कार्ड्स बड़े सिमिलर हैं। इतनी मेहनत की इसने और कुछ वर्क नहीं करा। इट लुक्स लाइक कि सारी चीज़ें जो है ना वो फैलती चली गई, बिखरती चली गई, डैमेज होती चली गई, टूटती चली गई, और ये इंसान बहुत अपसेट हो गया है। तो ये इस वक्त इसको शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, या तो ये आपको रिकन्सिडर करने के लिए कुछ करेगा, या ये इंसान आपसे कहेगा कि आप टर्म्स ख़त्म ना करें, डेडलॉक ना लगाएं, चीज़ों को ख़त्म ना करें। This person is very heavy right now, very very heavy, very hurt, very upset, very heartbroken and very impulsive. इसके दिमाग में शोर चल रहा है, चाँव 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 चाँव, चीखो पुकार चल रही है। लिटरली इसको लगता होगा इसके कान में कोई लाउड स्पीकर पे चीख रहा है। एंड विद दिस डेथ कार्ड, या तो ये इंसान बहुत जल्दी में है कि किसी चीज़ का डिसीजन पता चल जाए और मैं जल्दी से चीज़ों को फाइनलाइज करके ख़त्म कर दूँ, या फिर कुछ और हो। तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, एंड वाई, ये तमाम रीज़न्स हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।